ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती से पहले आज महास्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ थीम पर देश भर में लगभग 7 लाख स्थानों पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर स्थित रिम्स में स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 1 दिवसीय भरोसा यात्रा निकालेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जशपुर और रायगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर में चलाए गए स्वच्छता ही सेवा महाअभियान का नेतृत्व किया। वे फिटनेस प्रशिक्षक अंकित बयानपुरिया के साथ स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। स्वच्छता के लिए 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ के प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देशभर में लोगों ने भागीदारी की। श्री मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह 10 बजे स्वच्छता अभियान के लिए नागरिकों से 1 घंटे के श्रमदान की अपील की थी। इस अवसर पर सभी वर्गों के लोगों ने बाजार परिसरों, रेल पटरियों, जलाशयों, पर्यटन और पूजा स्थलों सहित सार्वजनिक स्थलों पर सफाई कार्य में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी इसमें भागीदारी की। इस अभियान में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 7 लाख स्थलों पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। लगभग 1 लाख आवासीय इलाकों में आवासीय कल्याण समितियों ने श्रमदान में भागीदारी की। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य विभागों के कर्मियों ने भी आम लोगों के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी महात्मा गांधी की जयंती के 1 दिन पहले आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत सफाई अभियान चलाया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर स्थित रिम्स में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अभियान में रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के विद्यार्थी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने विद्यार्थियों से न केवल पूरे पखवाड़े में बल्कि हमेशा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ श्रमदान अभियान के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से न्यू दूरदर्शन कॉलोनी परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन ने भी श्रमदान कर अरपा रिवर व्यू और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई की। वहीं पर्यटन मंत्रालय के छत्तीसगढ़ नोडल कार्यालय और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आज रायपुर जिले के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर परिसर और स्कूल में स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करने की शपथ ली। इसके साथ ही रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इसी तरह कबीरधाम जिले में स्थित तक्षक इको फार्म में भी कर्मचारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर सफाई की। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत राजधानी रायपुर के सभी 70 वार्डों में श्रमदान कर साफ सफाई की गई। इस अभियान में महापौर, नगर निगम आयुक्त, पार्षदों के अलावा ग्रीन आर्मी, स्वयंसेवकों और स्वच्छता दीदियों ने भाग लिया। वहीं बेमेतरा के नवोदय विद्यालय और ग्राम पंचायत कुसमी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि, स्कूली बच्चे और ग्रामीण शामिल हुए। इसी तरह सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक सतीश एस खंडारे की अगुवाई में भिलाई के रुआबांधा बाजार में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उधर बीजापुर के व्यवहार न्यायालय में आज स्वच्छता अभियान के तहत तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्यों, न्यायाधीश, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों की मौजूदगी में न्यायालय परिसर की साफ सफाई की गई।
प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी तरह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 107 स्थानों पर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें 50,000 से अधिक रेलकर्मियों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। बिलासपुर रेल मंडल के अपर महाप्रबंधक के नेतृत्व में बिलासपुर के इलेक्ट्रिक लोको शेड, कंट्रोल ऑफिस के अलावा दुर्ग कोचिंग डिपो सहित अन्य यूनिट स्टेशनों और उसके आसपास के क्षेत्रों में सफाई की गई। वहीं रायपुर रेल मंडल में चलाए गए स्वच्छता अभियान में रेल मंडल प्रबंधक संजीव कुमार ने स्टेशन परिसर को साफ और स्वच्छ रखने का संदेश दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण के विरोध में 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री बैज ने कहा कि नगरनार इस्पात संयंत्र बस्तर के लोगों की भावनाओं और उनके आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसके निजीकरण का विरोध करती है। प्रदेश कांग्रेस ने नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचने की प्रक्रिया रोकने, एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से बस्तर लाने और बस्तर में एम्स खोले जाने की मांग की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कल 2 अक्टूबर को एक दिवसीय भरोसा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभा और जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव सरगुजा और रायगढ़ में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर और कांकेर, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग और बिलासपुर में, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरबा और जांजगीर तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया रायपुर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर, चश्मा सहित अन्य सहायक उपकरण भी प्रदान किए। कार्यक्रम में रायपुर के दिव्यांग महाविद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान बुजुर्गों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कैथ लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने चिकित्सा के विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करने के बाद समाज और देश की सेवा करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यपाल को संस्थान की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल दुर्ग, राजनांदगांव के जिला और सत्र न्यायालय के साथ ही भिलाई के नए न्यायालय भवन का निरीक्षण किया। दुर्ग न्यायालय भवन को न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उन्होंने नए भवन के लिए दुर्ग कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा को करीब 12 एकड़ की भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश दुर्ग केंद्रीय जेल भी पहुंचे और बैरकों तथा जेल के अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बाल संप्रेक्षण गृह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, लीगल एंड क्लिनिक आदि का भी निरीक्षण कर वहां की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से भी मुलाकात की। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाए गए 6ठे राष्ट्रीय पोषण माह का रायपुर के गुढ़ियार स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में समापन हुआ। इस अवसर पर पोषण प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पोषण आहार के बारे में जानकारी दी गई। 1 से 30 सितंबर तक आयोजित इस पोषण माह की थीम पोषण भी पढ़ाई भी पर आधारित थी। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत राउरकेला स्टेशन में आधुनिकीकरण कार्य की वजह से आगामी 15 अक्टूबर तक 5 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इनमें पटना और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन, हैदराबाद पटना स्पेशल, रक्सौल हैदराबाद स्पेशल और हैदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन शामिल है।
और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जशपुर और रायगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। वहीं बलरामपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और सरगुजा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 अक्टूबर की सुबह तक कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा जिले में अति भारी वर्षा और बलौदाबाजार तथा बिलासपुर जिले में भी 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारियों और छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती के लिए अगले चरण के दस्तावेज सत्यापन का कार्य 4 से 6 अक्टूबर तक रायपुर के सेज पहाड़ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में किया जाएगा। चुनाव में 100% और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान के लिए भिलाई में स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वयं सिद्धा समूह की महिलाओं ने रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। गरियाबंद पुलिस ने एक वाहन से 60 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई गई है। और भिलाई में आयोजित 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में दुर्ग संभाग ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। समापन समारोह में विधायक अरुण वोरा ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती से पहले आज महास्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ थीम पर देश भर में लगभग 7 लाख स्थानों पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर स्थित रिम्स में स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 1 दिवसीय भरोसा यात्रा निकालेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जशपुर और रायगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।